एक ऐसा मुद्दा कहें या इसे जुमला कहें या इसे कड़वा सच कहें, जिससे दिल्ली का हर एक गेस्ट टीचर्स अनभिज्ञ है। स्टार्टिंग में ये मुद्दा था, धीरे धीरे इसे जुमला बना दिया, उलझता गया और आज ये एक कड़वा सच हो चुका है। उस मुद्दे के बारे में जानना है तो हर एक गेस्ट टीचर चाहता है, लेकिन उस मुद्दे के बारे में सच्चाई कुछ और ही है। और मुद्दा आप लोग परिचित हैं, सैलरी का मुद्दा। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़े हुए लगभग 5 साल हो गए, अभी तक नहीं बढ़ी। गेस्ट टीचर्स जानना चाहते हैं कि ये सैलरी कब बढ़ेगी, और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है। सैलरी कब बढ़ेगी, उससे पहले मैं एक सवाल है जो गेस्ट टीचर्स आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आखिर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़नी क्यों चाहिए? क्या रीज़न है सैलरी बढ़ने का? क्यों बढ़ाएगा आखिर कोई मिनिस्टर, आखिर क्यों बढ़ाएगी कोई सरकार दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी? अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो शायद आप लोगों के पास कोई जवाब इसका नहीं होगा। कुछ लोगों के पास जवाब हो सकता है, वो ये कि सैलरी क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से सैलरी नहीं बढ़ी इसलिए बढ़नी चाहिए। हर साल सैलरी बढ़ती थी, सबकी बढ़ती है, हर डिपार्टमेंट में बढ़ती है, इसलिए बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से इस रीजन या इस आंसर के अलावा कोई दूसरा या तीसरा जवाब किसी भी गेस्ट टीचर्स के पास नहीं मिलेगा। और सच्चाई ये है कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। रीज़न है, फैक्ट बताऊंगा कि सैलरी क्यों नहीं बढ़ेगी। सरकार से अगर पूछा जाता है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, तो सरकार का पता क्या कहना है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स अपनी सैलरी, अपनी जॉब से खुश हैं। क्यों? क्योंकि जितनी सैलरी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है, उतनी सैलरी दूसरे किसी भी राज्य में नहीं है। ये सच है, ये 100% सच है कि जितनी सैलरी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है, उतनी दूसरे राज्य में कहीं है ही नहीं। तो आखिर क्यों बढ़ाएगा भाई? पहला रीज़न तो हो गया ना कि भाई 5 साल हो गए नहीं बढ़ी, तो भाई ऑलरेडी इतनी बढ़ा दी है कि अब बढ़ेगी भी क्यों? क्योंकि पहले से इतनी बढ़ गई है तो उसे अब बढ़ाने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आखिर सैलरी क्यों बढ़ेगी? और कड़वा सच, एक बहुत ही कड़वा सच मैं अगर कहना चाहूँ, बहुत सारे गेस्ट टीचर्स इससे दुखी भी होंगे, लेकिन देखो सच कड़वा ही होता है। अगर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के बजाय घटा दी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नौकरी छोड़ना चाहेगा। आप ही अपने दिल से बताना कि अगर सैलरी को कम कर दिया जाएगा तो क्या जॉब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे भाई, नहीं छोड़ोगे। इसी बात का फ़ायदा उठा रही है सरकार। सैलरी क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि सरकार को पता है कि जितनी सैलरी है उतनी तो उन्हें कहीं और मिलेगी ही नहीं, और सैलरी अगर कम भी कर दी जाएगी तब भी खुशी खुशी काम करना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी हम खुश नहीं हैं, सरकार जितना मर्जी कह के खुश हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि खुश हैं गेस्ट टीचर्स। देखिए सैलरी क्यों बढ़ती है मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक तो हर साल बढ़ती है सिस्टमेटिक वे में, तो बढ़नी चाहिए। हर साल बढ़ती थी, 2,500 हज़ार गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ती थी, लेकिन ये पिछले 5 साल से इसमें ब्रेक लग गया। इसलिए बढ़ सकती थी सैलरी, लेकिन एक बार ब्रेक लग गया ना, और उस ब्रेक लगने के समय आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने चू नहीं करी, तो वो सिलसिला अगले साल भी चला और वही सिलसिला चलता आ रहा है। तो यार स्टार्टिंग में जुर्म तो सह गए ना। अब अगर जुर्म सह गए, अगर अन्याय हुआ था, तो स्टार्टिंग से ही उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
और अगर तब आवाज़ नहीं उठाई तो ये बस दबते गए और आज ये हालत है कि कोई कुछ कहने और करने को राजी नहीं है। अच्छा, सरकार सैलरी क्यों बढ़ाएगी? एक तो रीज़न ये कि भाई उसने ऑलरेडी बढ़ा दिए तो अब नहीं बढ़ाएगा, 5 साल हो गए चाहे 10 साल हो गए। दूसरी बात है, जो सैलरी बढ़ने का रीज़न होता है वो होता है चुनाव। अब ये चुनाव आते हैं तो सैलरी बढ़ती है, नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी के भी राज्य में हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, सेंटर हो या स्टेट हो। नौकरियां कब निकलती है भाई? 4 साल में कोई नौकरी निकलती है क्या? 4 साल में नेता लोग सो जाते हैं। लेकिन जो सैलरी हो या मुद्दे हों या नौकरियां हों, कोई भी काम हो, मतलब वो 4.5 साल में तो होते हैं। तो अभी ऐसा कोई चुनाव है नहीं कि जो दिल्ली में सैलरी बढ़ेगी गेस्ट टीचर्स की। तो पहला रीज़न था कि 5 साल से बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी, 5 साल से रुकी है। तो उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी इतनी बढ़ गई तो बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और गेस्ट टीचर्स तो खुश है अपनी सैलरी में। दूसरा रीज़न मैंने बताया कि भैया चुनाव आते समय ये सारे काम होते हैं, तो अभी दिल्ली में कोई चुनाव है ही नहीं, तो भैया सैलरी क्यों बढ़ेगी? तीसरा और सबसे मेन रीज़न है और वो है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। इस तीसरे पे अगर ये तीसरा स्ट्रॉन्ग हो गया, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन तेज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और अगर इससे हवा मिल गई तो फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे मुद्दा कोई भी हो, वो मुद्दा पास होता है। तो अब मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा, जो गेस्ट टीचर्स की आखिर क्यों सैलरी बढ़ाएगा कोई भी, वो चाहे दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार की बात करें, दूसरे स्टेट में तो उन्हीं सरकार की हम बात करें, तो क्यों आखिर गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई जाएगी? क्योंकि 5 साल में पहले ही बढ़ा हुआ है। दूसरा रीज़न है क्योंकि चुनाव ही नहीं आ रहे तो भाई सैलरी बढ़ेगी क्यों? और तीसरा रीज़न है कि सब शांत पड़े, ना कोई आंदोलन है, ना कोई धरना प्रदर्शन है, ना कोई शोर हो रहा है, तो आखिर ये सैलरी बढ़ेगी क्यों? और जो आंदोलन भी है ना, उनकी कड़वी सच्चाई, जैसे चुनाव आ रहे होते हैं ना, उसी दौरान ये आंदोलन होते हैं, उसके आगे पीछे गायब हो जाते, पता नहीं क्यों। भाई आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाना होता है, इसी पर सरकार एक्शन ले सकती है। अभी फ़िलहाल की मैं बात करूं तो सैलरी बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, ये कड़वा सच है। सैलरी जो बढ़ेगी वो चुनाव आने से पहले बढ़ेगी, जब चुनाव आएंगे उससे पहले बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिस पर कि चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए चुनाव आने से पहले। दूसरा रीज़न है कि अभी शिक्षक न्याय मंच के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई जा रही है गेस्ट टीचर्स की सैलरी के लिए कि इतना 5-6-7 महीने हो गए सैलरी बढ़ने को लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा की थी, उस घोषणा पर कोई सुनवाई नहीं है, तो शिक्षक न्याय मंच वालों ने आवाज़ उठाई है। अब देखते हैं कि इस आवाज़ में कितना दम होता है, और अगर ये आवाज़ एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचती है तो इस पर एक सर्कुलर आ सकता है सैलरी बढ़ने को लेकर के। लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कब तक दूसरों के कंधे पर बंदूक चलते रहेंगे, और दूसरे का कंधा, जब तक दूसरे ने कंधा दिया तब तक बंदूक चलाते रहो, लेकिन दूसरे ने जैसे कंधा ढीला कर दिया ना, ये बंदूक सीधा ठोडी पे लगेगी। तो यार अपने कंधा आपका होना चाहिए, बंदूक आपका होना चाहिए, और गोली भी आपकी होनी चाहिए, तो यस काम जरूर होगा। बाकी देखो कड़वा था, सच था, लेकिन हकीकत यही है, मानो या ना मानो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की यही हालत है। आवाज़ उठाए नहीं तो कुछ होगा नहीं, चुनाव का वेट कीजिए, सैलरी बढ़ेगी। बाकी 5 साल से अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, हर साल नहीं उठाई, तो इस बार भी आवाज़ उठाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हर साल सिस्टमेटिक वे में बढ़ता था तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन एक बार सैलरी इतनी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो सारे जो भी मुद्दे वगैरह वो सारे दब गए हैं। यार एक बार डबल कर दी, यार डबल कर दी है, लेकिन उसके बाद एक बढ़ना चाहिए। और बेरोज़गारी, महंगाई भी एक चीज़ है, और ये महंगाई भी हर साल
बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो भाई सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। 3 चीज़ें होती है, चुनाव आएंगी तो सैलरी बढ़ेगी, आंदोलन होंगे तो सैलरी बढ़ेगी, और हर साल रेगुलर बेसिस पे साल में बढ़ रही है तो ही बढ़ती है। फिलहाल तीनों रीजन ठप पड़े हुए हैं, देखते हैं होता क्या है। आप अपना सुझाव जरूर कमेंट में रखिए। धन्यवाद।